विकासवाद और इंडिया फर्स्ट की अवधारणा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार 9 जून को अपने 11 वर्ष पूरा कर लिए। इन 11 वर्षों के दौरान सरकार ने विश्व गुरु का जो नमूना पेश किया है वो पूरे दुनिया को मालूम है। सरकार की इन 11 वर्षों के दौरान किए गए कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत करने के लिए और सुशासन गरीब कल्याण की जो नीति अपनाई गई है उसे जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार के विभिन्न मंत्रियों का इन दिनों देश के विभिन्न भागों में दौरा किया जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री शांतनु ठाकुर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर है। आज यानी 10 जून को उन्होंने होटल सीशेल में प्रेस वार्ता कर मीडिया को सरकार की 11 वर्षों के दौरान किए गए कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हुए बताया कि सरकार ने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति और निर्णय के साथ इन 11 वर्षों में देश का मान पूरे विश्व में बढ़ाया है। श्री शांतनु ठाकुर ने द्वीप समूह में सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं इस पर पूछे गए प्रश्न का भी जवाब दिया। उन्होंने ग्रेट निकोबार द्वीप में बन रहे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के बारे में भी बताया। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 11 साल एक बेमिसाल समय बीता है। साल 2014 से लेकर आज 25 तक 11 साल बीत गया है। हमने प्रैक्टिकली जो काम सामने से देखे हैं वो एक बहुत ही बड़ा भारत को आगे ले जाने का चिंता और कर्म पद्धति था, जिसमें मैं पहले 14 साल का शुरू में 2014 साल का जो शुरुआत था हमने देखे हैं कि डीमोनेटाइजेशन हुआ। इस डीमोनेटाइजेशन के माध्यम से हमने देखे हैं जितने सारे ब्लैक मनी वो बंद हो गए। एक नया तरीके से देश को उभर के लाने का जो पद्धति इस डिजिटाइजेशन के माध्यम से किया गया वो एक अनोखा बात हुआ। पिछले मैं फिर देखा हूं 2019 में पहला जब ट्रिपल तलाक बिल आया, उसका संशोधन हुआ और अमेंडमेंट होने के बाद वो लागू भी हुआ। देखिए, एक गणतंत्र जो देश है उसमें कई तरीके की कायदा और कानून नहीं चल सकता है। उसमें गणतंत्र का एक समस्या होता है, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच इस विषय में था, सबसे पहले सब चीजों को गणतांत्रिक रूप से लोकतंत्र के रूप से लेके आए और उसको अच्छी तरह से लोगों के भलाई के लिए इस्तेमाल करे। वो मैंने देखा और वो था ट्रिपल तलाक जो अमेंडमेंट एक्ट। इसके बाद हमने देखे हैं 370 एक काला कानून जैसा कानून था जो देश में भयभीत कर रहा था, लोगों के अंदर जो पैंडेमिक सिचुएशन तैयार कर रहा था, उससे अभी मुक्ति मिले हैं। क्योंकि हम देखे हैं जब कश्मीर में संत्रासवाद आतंकवाद जब होता था तब पूरे भारत में एक भयभीत माहौल पैदा होता था कि हमारे घर में ना आ जाए, हमारे इलाके में ना आ जाए। आप अगर देखेंगे अभी कश्मीर एक दूसरा भारतवर्ष का सफल स्टेट की तरह चल रहा है। वहां का माहौल बहुत ही अच्छा हो चुका है। साथ साथ वहां का 33A भी खत्म हो चुका है। आप देखेंगे कि पिछले 60 सालों से नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट के बारे में कोई भी सरकार नहीं सोचे थे। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए
एक अलग मंत्रालय गठन किया गया। नॉर्थ ईस्ट के बारे में कहना चाहिए, इसलिए वो एक इंटीग्रल पार्ट है हमारा। लेकिन पिछले गवर्नमेंट और गवर्नेंस के द्वारा जैसे उसको संभाला गया था, वो सिर्फ एक इंडिया का जगह है इसलिए संभालना था, ऐसा ही सरकार का एक उद्देश्य हमने देखे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेवन सिस्टर को एक अलग तरीके से एडॉप्शन लिया है, एडॉप्टेड किया है, और जिसका पालना पोषना एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका हमारे सारे मिनिस्टर को दिया गया है, स्पेशली जो मिनिस्ट्री उसके लिए गठन किया गया है। मैं मानता हूं एक बहुत बड़ा उपलब्धि है भारत के लिए। पिछले 60 सालों से भारत का जो गवर्नमेंट का जो गवर्नेंस, यूपीए गवर्नमेंट, ये सिर्फ गरीबी को हटाने का बात करता था। वास्तव में गरीबी हटाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए, ये हमने कभी नहीं देखा। हमने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबी हटाने के लिए जो स्कीम लाए हैं, गरीब कल्याण योजना, इसके द्वारा 25 करोड़ लोग गरीबी सीमा से उठकर ऊंचाई पे आए हैं, और ये एक बहुत बड़ा सफलता है। और ये तभी संभव हुआ है जब माननीय प्रधानमंत्री जैसा शख्स, जिसने अपने ब्रेव हार्ट से भारत को अंतर से प्यार किया और गरीबी के लिए अपना थॉट्स है इसको शेयर किया और इसके लिए स्कीम लाया। और मैं मानता हूं आज भारत प्रगति के एक बहुत बड़ा ऊंचाई में पहुंच रहा है। आप अगर देखेंगे, सड़क की अगर बात करेंगे तो कम से कम 1.5 लाख किलोमीटर सड़क पिछले 11 सालों में तैयार हुआ है। इसका मतलब अमेरिका के बाद रोड ट्रांसपोर्टेशन का जो बात होगा, इसमें भारत सेकेंड पोजीशन में है। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, क्योंकि पर डे 30 किलोमीटर रास्ता तैयार हो रहा है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। बहुत सारे विरोधी लोग इसको लेके बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन आकलन जो है, संख्या जो है, वो कभी गलत नहीं बोलेगा। वो रिटर्न में होता है कितना काम हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडिया के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है उसका अगर बात मैं बताऊं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले यह सोचा कि भारत को विश्व गुरु बनना है, एक फुल फ्लेज्ड में फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की तरह बनना है, तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। इसके लिए क्या करना है, अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग इस्तेमाल, अलग अलग व्यवहार जो होता है, इसको तैयार करना। आपने देखे हैं कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तैयार हुआ है। पहले मालगाड़ी और यात्रीवाही गाड़ी एक साथ जाते थे। अभी दिल्ली टू सूरत तक बहुत जगह में ऐसा पहल शुरू हो गया है जहां डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। किसी के कारण किसी को रोकना नहीं है। अब एक मालगाड़ी पास हो जाएगा तो उसके लिए पैसेंजर ट्रेन को हमको 2 घंटा वेट करवाना पड़ेगा, तो ये समय नहीं बचाता है। टर्न अराउंड टाइम जो है इसको घटाने के लिए ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है सबसे लाभदायक चीज होता है। अभी एयरलाइन का बात करें, 40 से ज्यादा न्यू एयरपोर्ट तैयार हुआ है। पुराने जो एयरपोर्ट था उसका जो रिन्यूफिकेशन है, टर्मिनल बढ़ाना, वहां का स्पेस बढ़ाना, ऐसा करते हुए कम से कम 70 से ज्यादा एयरपोर्ट का रिन्यूफिकेशन हुआ है।
प्रगति तब ऊपर जाता है जब आप संस्कार लाएंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जैसा थॉट्स जो है, चिंता जो है, ये प्रगति का एक वाहक रूप से काम कर रहा है, जो हमने पिछले 60 सालों में हमने नहीं देखा। हम अगर पोर्ट शिपिंग वाटर वेज के बारे में बताएंगे तो हमको सबसे पहले बोलना है कि पोर्ट के इशू में और ट्रेड के इशू में 70% ट्रेड जो होता है वो पोर्ट के माध्यम से होता है। और इस 70% ट्रेड जो है, इसके लिए हमको ट्रांसशिपमेंट पोर्ट चाहिए। नॉर्मली हमारा जो 13 मेजर पोर्ट है, इसमें से तो हम करते ही हैं, लेकिन वर्ल्ड क्लास लेवल पे आने के लिए अभी हम लोग पूरे विश्व में 10 नंबर में हैं। हमको अगर 5 नंबर पे पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर इसका सक्सेसफुल हिस्ट्री और फ्यूचर देखना है, तो हम लोगों को सबसे पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट चाहिए। और ये बन रहा है, एक आपका अंडमान में गलाथिया बे में 76,000 करोड़ खर्चा करके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये बन रहा है। और दूसरा बन रहा है मुंबई का वादावन में, वो भी 72,000 करोड़ खर्चा करके वहां भी बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट तैयार होगा, जो फ्यूचर के लिए भारतवर्ष का इकोनॉमी जो है उसमें बहुत बड़ा लाभदायक एक सिचुएशन तैयार करने वाले हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ एक विषय को लेके रुके नहीं है। हर सेक्टर में, हर समाज में घुस के वहां का डिमांड क्या है, उन लोगों का लैक ऑफ जो सिचुएशन है उसके ऊपर ध्यान देना, और वो ध्यान देकर उसको आगे बढ़ाना, उसको सफलता देना, ये एक बहुत बड़ा चिंता है उनका। प्रधानमंत्री आवास योजना, जो पहले दूसरा नाम था, आवास योजना में कम से कम 1.5 से 2.5 करोड़ लोगों का आवास हो चुका है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसमें पूरा भारत, जो माताएं, जो स्टूडेंट्स जो पढ़ नहीं पाते थे बिजली के कारण, लाइट के कारण, उज्ज्वला योजना ने ये सफलता दिखाया। प्रधानमंत्री जी का ग्रामीण सड़क योजना, रूरल को अर्बन के साथ जोड़ना, एक बहुत बड़ा सफलता है। हम देखे हैं बहुत जगह में ऐसा जगह भी था जो जगह में जाने का लायक नहीं था, अभी वो जगह में वो जो मफुर्शल इलाका है वो अभी बहुत अच्छा बन चुका है, क्योंकि अर्बन के साथ जुड़े हैं। ऐसे 270 से ज्यादा स्कीम्स लास्ट 11 साल में लागू हुआ है, और उसका जो फल है वो लोगों को मिल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर, इसका एक बहुत बड़ा जो निदर्शन है माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिखाया। मैं ये मानता हूं कि भारत जिस प्रगति में अभी चल रहा है, यहां अगर कोई भी देश भारत पे विपक्ष में जाके ऐसे उग्रवाद को घटाने का प्रयास करेगा, ऑपरेशन सिंदूर जैसा जो ऑपरेशन है ऐसा होता रहेगा। सर नमस्कार, मैं राकेश चंद्रलाल हूँ, डायरेक्टर ऑफ इंडिया न्यूज़ चैनल से हूँ। आपने सरकार की जो 11 वर्ष हुए हैं, और उसमें नो डाउट कि सरकार ने जो 11 वर्षों में जो कार्य किया है वो निस्संदेह पूरे देशवासियों को गौरवान्वित कर रहा है। हम अंडमान निकोबार द्वीपवासी भी कोई इससे अछूते नहीं रहे हैं। आपके पास में पोर्ट है, शिपिंग है, वाटरवेज है, और अंडमान निकोबार में शिपिंग यहाँ का लाइफलाइन है। पोर्ट भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से।
शिपिंग को लेकर यहाँ पर, क्योंकि सदर्न ग्रुप में और जो लोग हैं वो कटे हुए हैं, जहाजरानी यहाँ का लाइफ है, जहाजरानी की ज़रूरत होती है। शिप्स को लेकर क्या आपका मंत्रालय कर रहा है? दूसरा बात, जो पोर्ट है, पोर्ट डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहा है? क्योंकि कई ऐसे आइलैंड है, कई ऐसे जगह है जहाँ पर खराब मौसम होता है, तो जो व्हीकल फेरी होता है वहाँ की और एक लाइफ लाइन होती है, पोर्ट वहाँ पर वो जटियों पर जो छोटे जहाज़ भिड़ भी नहीं पाते हैं। तो ऐसे में लेकर पोर्ट और शिपिंग को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, खास करके अंडमान निकोबार को दिशा में, नॉर्थ ईस्ट की भी आपने बात की थी, सेवन सिस्टर की, तो अंडमान निकोबार की दिशा में क्या काम कर रहा है? क्या योजना है? जल्द से जल्द क्या होने वाला है? धन्यवाद आपको। पिछली बार मैं जब अंडमान आया था तब मैंने मेन अंडमान का जो आइलैंड है इसमें मैंने विजिट किया, लिटिल अंडमान में मैंने विजिट किया, फिर कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, हर जगह में मैंने विजिट किया। विजिट सिर्फ नहीं किया हूँ, कहाँ कहाँ लोग बसते हैं उसका एक संख्या और उसका एक विवरण हमने लिख कर लिए हैं। इसलिए लिए हैं, अंडमान और निकोबार का अगर डेवलपमेंट करना है, सबसे पहले जहाँ जहाँ लोग बसते हैं वो जगह तक हम लोगों को शिप को पहुंचाना है, और शिप तभी पहुंच पाएगा जब हमने अच्छी तरह से जेटी वहां बना पाए। तो मैंने अध्यक्ष जी से ऑलरेडी बात कर चुका हूँ इसको लेके, हमारा मंत्रालय भी इसको लेके थोड़ा बहुत रिसर्च शुरू कर दिए हैं। जहाँ जहाँ मैं मानता हूँ, जहाँ जहाँ लोग बसते हैं, जहाँ जहाँ लोगों का आवागमन रहता है, वहाँ जेटी बनेगा और वहाँ शिप भी पहुँचेगा, फेरी भी पहुँचेगा। अभी कैसे उसको करना है, कौन सा मॉडल पे हम जाएंगे, ये थोड़ा फ्यूचर का एक बहुत बड़ा डिसीजन है, लेकिन यहाँ होगा कुछ ही दिनों में, ये मैं तो बोल सकता हूँ। जब तक मैं पोर्ट शिपिंग वाटरवेज मिनिस्ट्री में होऊंगा तो मैं अंडमान के लिए खास ये सोचता हूँ। धन्यवाद। देखिए, एक जगह पोर्ट के लिए उसका सबसे पहले ग्राउंड लोकेशन और सी लोकेशन को समझा जाता है। तो हमारे मिनिस्ट्री ने ये सारे चीज को गैदर किए हैं। अभी ये शुरू होने में लगभग कुछ एक डेढ़ साल तो लग ही जाएगा, 2 साल लग ही जाएगा, और इसका एक लेंदी प्रोसेस है, क्योंकि एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाने के लिए, उसके लिए सिर्फ पोर्ट बनाने से नहीं होगा, वहाँ पोर्ट तो बनेगा ही, साथ साथ में वहाँ ग्रीन एयरपोर्ट बन रहा है, वहाँ ग्रीन सिटी बन रहा है, वहाँ एक थर्मल प्रोजेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी का एक हब बन रहा है। ये सारे चीज को ध्यान रखते हुए एक टोटल इसका आकलन लेके, इसका एक सर्वे करके, इसका रिपोर्ट जाएगा ऊपर में, उसके बाद कहाँ कहाँ कौन सा बेनिफिट, कौन सा नेगेटिव चीज है, उस विषय में भी लिखा जोखा चलेगा। उसके बाद इसको शुरू किया जाएगा। सिर्फ एक पोर्ट बनाने से सब कुछ नहीं हो जाता है, उस जगह का इंफ्रास्ट्रक्चर, लोग बसेगा, लोगों को काम देना चाहिए, वो काम कौन करेगा? तो हर चीज का एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा एक चिंता है, जिसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लगभग 15 से 20 साल लग जाएगा पूरा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल के लिए मैं राकेश चंद्रलाल, नमस्कार।